सक्सेसफुल एजिंग। सो हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सक्सेसफुल एजिंग। और मैं पहले एक बात बता दूं कि साइकोलॉजी में पॉजिटिव साइकोलॉजी का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें पहला वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉजिटिव साइकोलॉजी का लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, इमोशनल इंटेलिजेंस आ चुका है, वेलबिंग आ चुका है, हैप्पीनेस आ चुका है। इसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं सक्सेसफुल एजिंग। ठीक है, सो देखते हैं कि सक्सेसफुल एजिंग क्या होता है और इस पर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सक्सेसफुल एजिंग according to socio-emotional selectivity theory, as people realizes that they have fewer years remaining in their life, they begin to shift their energy and attention away from the activities and goals related to the future and come to the focus more on the present. This transition involves a shift in emphasis from the knowledge related to the social goals. जितने भी लोग हम देखते हैं, जो भी लोग बूढ़े हो चुके हैं या अपने ओल्ड एज में हैं, जब वो ओल्ड एज में जाते हैं तब लाइक उनका डिज़ायर्स और ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों से विश्वास उठ जाता है और वो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। ठीक है, एंड जब उनकी लाइफ में जो भी ओल्ड एज में होते हैं, जो भी बूढ़े होते हैं, जब उनकी लाइफ में बहुत ही कम साल बचे होते हैं, तब वो अपने एनर्जी शिफ्ट कर देते हैं, अपना टेंशन हटा देते हैं। ठीक है, अपना टेंशन और एनर्जी एक्टिविटी या गोल रिलेटेड फ्यूचर या मटेरियलिस्टिक चीज़ या डिज़ायरेबल चीज़ से हटा के वो प्रेजेंट में लगाता है। ठीक है, और ये जो ट्रांजिशन होती है, ठीक है, जो लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ से जो नॉलेज ओरिएंटेड और जो सेल्फ रियलाइजेशन जैसे होते हैं ना कई लोग, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जब लोग बूढ़े हो जाते हैं और ओल्ड एज में आ जाते हैं, तब वो लाइक गाड़ी बंगला पैसा या फ्यूचर की कुछ टेंशन नहीं करते हैं। वो लाइक भगवान में या सेल्फ नॉलेज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में स्पिरिचुअलिटी की ओर वो बढ़ते हैं। ठीक है, और अब सोशल गोल्स की तरफ करते हैं, लाइक मदद करना, लाइक अल्ट्रुइस्टिक पर्सनालिटीज़ से साथ वो जुड़ते हैं और हेल्प करते हैं लोगों की। ठीक है, सो वो ये ट्रांजिशन जो होता है, दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज सक्सेसफुल एजिंग। ठीक है, सो सक्सेसफुल एजिंग का मतलब क्या हुआ? डैट सक्सेसफुल एजिंग मीन्स दैट इन अ ओल्ड एज वन इज़ फिजिकली मेंटली, मतलब जो ओल्ड एज में जो है, वो जो भी इंसान जो बूढ़ा हो चुका है वो फिजिकली भी सही है अपने ओल्ड एज में और मेंटली भी सही है। ठीक है, एंड उसका सोशली इन्वॉल्व मतलब इंटरेक्शन भी अच्छा है। लाइक ओल्ड एज में आप काफ़ी लेडीज़ को देखते होंगे जो बहुत ही सोशली एक्टिव हैं, वो हेल्दी भी रहती हैं और वो मेंटली भी हेल्दी रहती है, फिजिकली मेंटली भी हेल्दी और सोशल इन्वॉल्वमेंट भी होता है इनका। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सक्सेसफुल एजिंग। अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो बेटर फिजिकल हेल्थ होती है, सिम्टम्स ऑफ लो डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, प्रॉपर सोशल सपोर्ट एंड मोर सोशल पार्टिसिपेशन, जैसे मैंने बताया, बेटर सेल्फ रेटेड हेल्थ एंड बेटर इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन, या लो रिस्क ऑफ डिजीजेज एंड डिजीज रिलेटेड डिसेबिलिटीज़, लाइफ इंगेजमेंट, ठीक है, एक्टिव इंगेजमेंट होता है विथ लाइफ, हाई मेंटल एंड फिजिकल फंक्शन है ना, मैंने बोला ना फिजिकल और मेंटली हेल्दी रहता है, तो हाई फंक्शन होता है, हाई मेंटल एंड फिजिकल फंक्शंस। अगर कुछ फैक्टर्स की बात करें, दैट व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ सक्सेसफुल एजिंग, सो इसमें हम ये कह सकते हैं दैट स्टडी रिलेटेड टू various factors of successful aging are as follow, like genetic effect। जेनेटिक इफेक्ट होता है सोशल वेलफेयर, सोशल रिलेशनशिप, लाइफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या क्या फैक्टर, मतलब क्या क्या अफेक्ट करता है, फैक्टर्स क्या क्या? जेनेटिक इफेक्ट, सक्सेसफुल एजिंग मतलब अ, उनका जो जीन है वो पुराना हो चुका है। ठीक है, मतलब वो ओल्ड एज में जा रहे हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है, वो वृद्ध हो रहे हैं। सो ये फैक्टर होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जिनके जीन्स अच्छे होते हैं, लाइक ज़्यादा वो लाइक जिन्होंने मेडिटेशन की होती है, जिन्होंने एक्सरसाइज योगा पहले से कर रहे होते हैं, उनका जेनेटिक इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है और वो सक्सेसफुल एजिंग की तरफ बढ़ते हैं। सो जो लोग सोशल वेलफेयर, अच्छा इसका ये फैक्टर है, जो सक्सेसफुल एजिंग जो लोग जो अच्छे से बुढ़ापा बिताते हैं, उन पे ये भी होता है कि वो लाइक वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। ठीक है, तभी वो सक्सेसफुल है अपनी एजिंग में। ठीक है, सो वो सोशल वेलफेयर भी करते हैं, ठीक है, अच्छे काम भी करते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं साथ साथ। उनका सोशल रिलेशनशिप अच्छा होता है, वो सबसे अच्छे से बात करते हैं, सबसे अच्छे से मिलते जुलते हैं और सोसाइटी में उनका लाइक अलग पर्सनालिटी है, अलग आइडेंटिटी है। लाइफ एक्सपीरियंसेस उनका ज़्यादा अच्छा होता है और वो लाइफ एक्सपीरियंस से अपना अच्छे से लाइक सीख ले लेके अपने ओल्ड एज तक जाते हैं और लाइक वहाँ पे एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड इकोनॉमिक, जो मैंने बताया ना, बेटर फिजिकल हेल्थ हो गया या प्रॉपर सोशल सपोर्ट या बेटर इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन, जो मैंने करेक्टरिस्टिक्स में बताया।
ठीक है। सो ये सब और ये सब आगे लाइफ एक्सपीरियंस में, और जो भी नॉलेज होती है लाइफ एक्सपीरियंस से वो लाइक अप्लाई करना और लोगों को बताना। ठीक है। सो ये सब इंक्लूडेड होता है सक्सेसफुल एजिंग में। अब सक्सेसफुल एजिंग के साथ पोस्ट ट्रॉमेटिक लाइक ट्रॉमा को भी कनेक्ट किया जाता है, रिलेट किया जाता है, उसके ऊपर भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। The study of post traumatic growth is relatively new. The trauma itself also be negative. The experience of coping with it can also lead to better personal relationships, confidence, gratitude, and spiritual growth. In this context, four special things or relationships are necessary. If a person is strong and motivated to grow, the following four relationships are more important for him. ठीक है। अगर कोई इंसान लाइक मोटिवेटेड होना चाहता है और स्ट्रांगली ग्रो करना चाहता है तो ये चार रिलेशनशिप जो मैं आगे आपको बताने वाली, जो डिस्कस करने वाली हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है। जो पोस्ट ट्रॉमेटिक जो ग्रोथ होते हैं वो काफ़ी न्यू है, लाइक द ट्रॉमा जो भी होता है, पास्ट एक्सपीरियंस से जो भी अपनी दुर्घटना हुई रहती है उसका ट्रॉमा हो जाता है। ठीक है। और जिसका इफेक्ट बहुत ही नेगेटिवली पड़ता है हमारे पे। ठीक है। और इन सब से कोप करने के लिए हम बहुत अलग अलग चीज़ का सहारा लेते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म अपनाते हैं अलग अलग टाइप से, जो हो सकता है कि पर्सनल रिलेशनशिप बेटर करो, या खुद के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, ग्रेटिट्यूड में आप चले जाओ, ग्रेटिट्यूड शो करो विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, ट्रू वैल्यूज़, या स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाएं। अगर हम ग्रोथ थ्रू ट्रॉमा की बात करें तो इन कॉन्ट्रास्ट टू द नेगेटिव आउटकम्स दैट कैरेक्टराइज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी, पॉजिटिव आउटकम्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हैव been रेफर टू द पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ पीटीजी। पीटीजी मतलब वही पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। पीटीजी is closely related to the literature on resilience because both focuses on the human strength in the face of challenges in life events. One difference is that resilience research has emphasized how people can bounce back and the pre-trauma levels and functioning following adversity. In contrast, the PTG research has explored the positive changes and enhanced functioning through trauma. ठीक है। and that prepare a person to for the future to emotion related social goals that maintain and enhances the one's present in life situation. सो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हम ग्रोथ थ्रू ट्रॉमा की बात करें, जो भी पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर होता है उसके बाद जो आउटकम होता है, लाइक उस ट्रॉमा से, उस एक्सपीरियंस से हम कैसे बाहर निकले, ठीक है, वो अलग से होता है आउटकम। लेकिन उसके बाहर निकल के बाद जो ग्रोथ होती है ना हमारी आफ्टर दैट ग्रोमा, मतलब पोस्ट, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ जो होती है पीटीजी, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में अगर बात करें तो ये एक लाइक रेजिलियंस से लाइक रिलेटेड है, क्योंकि रेजिलियंस भी बात करता है कि कुछ भी एडवर्स सिचुएशन या आपके साथ कुछ ट्रॉमा या कुछ दुर्घटना घटी, उसके बाद आप कितनी जल्दी और कैसे बाउंस बैक करते हो। ठीक है। सो लाइक आप जस्ट जो स्ट्रेंथ है, जो चैलेंजेस आपके लाइफ इवेंट में आ रहा है, आप उसको कैसे डील करते हो। सो रेजिलियंस और पीटीजी काफ़ी सेम है, रिलेटेड एक दूसरे से। एक डिफरेंस ये है कि रेजिलियंस क्या बात करता है, रेजिलियंस फोकस करता है दैट हाउ पीपल बाउंस बैक टू द प्री ट्रॉमा। ठीक है। लेवल्स ऑफ फंक्शनिंग फॉलोइंग एडवर्सिटी। और जो पीटीजी है वो एक्सप्लोर करता है दैट पॉजिटिव चेंजेस, लाइक उसके बाद जो क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं नेगेटिव को छोड़ के, और जो फंक्शनिंग है उसको कैसे हम इन्हेंस करें फॉलोइंग द ट्रॉमा। और यही पर्सन को फ्यूचर के लिए मजबूत बनाती है, तो क्योंकि जो हो गया, दुर्घटना हो गई, उसके बाद ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का भी बहुत यूज़ आता है। ठीक है। एंड रेजिलियंस का भी, एंड पीटीजी का भी, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। Numerous studies by Cartenson and her colleagues support the potential for such a free focusing of the goals by adult individuals. The first assumption, अच्छा कुछ इसमें assumptions है, I think 3 assumptions है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है the first assumption that refers to the belief that it can't happen to me. Research consistently shows that the people underestimated the likelihood of the serious negative events happening to them. People always think that bad thing always happen to the other guy after victimization occurs. People know something that bad can happen to them and they spend considerable time and energy worrying that trauma may occur again. ठीक है। तो पहला assumption क्या है, लाइक लोग ये लगता है कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। ठीक है, ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता, ये जो भी हुआ है वो हो ही नहीं सकता।
मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन पीपल हमेशा खुद को अंडर एस्टिमेट करता रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बुरी चीज़ आपके साथ घट जाती है, आपके साथ कोई बुरी दुर्घटना घट जाती है, तो आपको बस ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता, ये तो दूसरे के साथ होना चाहिए, तो दूसरे के साथ होगा, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं है, होगा ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम अपनी एनर्जी लगा देते हैं लाइक ये जो ट्रॉमा है कहीं ये फिर से ना हो जाए, ठीक है। पहले तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ नहीं हो सकता, और जब होता है तो डर लगता है कि फिर से ना हो जाए, ऐसा कुछ और ना हो जाए, ठीक है। तो ये पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन ये है दैट द assumptions may also contradicted by the traumatic experiences, ठीक है। जो ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस है, ये सेकेंड एजम्पशन उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, बिकॉज आफ्टर ट्रामा अ पर्सन्स लाइफ में सीम chaotic एंड confusing. Victims frequently ask them why me or what did I do to deserve this. London in 1918 argues that the many people operate on the assumption of just the world. In other words, they believe people get what they deserve, ठीक है। सो सेकेंड, अब पहला तो ये है कि हमारे साथ हो ही नहीं सकता, और जब हो जाता है तो वरी करते रहते हैं कि दोबारा ना हो जाए। दूसरे एग्जम्पशन ये है डैट जो ट्रॉमा हो जाता है उसके बाद जो लाइफ इतनी केओटिक और इतनी जो बर्बाद हो जाती है, कन्फ्यूजिंग और केओटिक, जो बैड लाइफ, गंदी लाइफ हो जाती है हमारी ट्रॉमा के बाद, इतना ज़्यादा वो मतलब ट्रॉमेटिक इवेंट का इतना ट्रॉमा, इतना इफेक्ट किया है हमारे माइंड को और हमारी लाइफ को, कितना कि वो इतना कन्फ्यूजिंग हो जाता है, और विक्टिम जिसके साथ वो हुआ है वो यही सोचता रहता है कि भाई मेरे साथ क्यों हुआ, या मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ठीक है। और एजम्पशन बना लेते हैं कि भाई एजम्पशन ऑफ दैट वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया का एजम्पशन एक ही बना लेते हैं अपना परसेप्शन कि जिसके साथ जो होना है वही होता है, लाइक दे बिलीव द पर्सन व्हाट दे डिजर्व, पर्सन जो डिजर्व करता है उसके साथ वही होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं थर्ड एजम्पशन। थर्ड एजम्पशन ये है, थर्ड एजम्पशन है दैट concerning positive self-image may undergo a similar transformation. Research shows that people's sense of personal worth and personal or self-esteem is often deflated, and undermined by the trauma. People may feel that helpless, weak, and out of the control, powerless, or needy फॉलोइंग विक्टिमाइजेशन। अब इसमें क्या है, पहला जब ये था कि मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन जब हो जाता है तो वरी करते रहता है कि ये ट्रॉमेटिक इवेंट दोबारा ना हो जाए। दूसरे में क्या था, जब हो गया तो ये सोचता है कि भाई मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था, और कंक्लूजन क्या निकलता है कि भाई इस दुनिया में जिसके साथ जो होना होता है वही होता है, जो पर्सन डिजर्व करता है उसके साथ वही होता है। थर्ड एजम्पशन ये होता है कि हम खुद के लिए, हम खुद का एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बना के चलता है कि ठीक है हम ऐसे हैं और हम अपने बारे में ये सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं। लेकिन जब वो विश्वास या वो जब सेल्फ इमेज टूटता है ना, जब आपका विश्वास आपसे टूटता है तो वो इतना ट्रॉमेटिक होता है कि आप अचानक से हेल्पलेस हो जाते हो, वीक हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पावरलेस हो जाते हो, और आप नीडी हो जाते हैं, कि लाइक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमको किसी की ज़रूरत चाहिए, ठीक है। सो ये 3 अजम्पशंस थे जो रेजिलियंस और सक्सेसफुल एजिंग में आ जाता है, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ द ट्रॉमा देखें, अब हम ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉमा देखें तो सरप्राइजिंगली पार्क इन 1998 रिपोर्ट्स दैट आफ्टर अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस a significant number of the people actually say that it was the best thing that ever happened to them. The general explanation for the PTG is challenged by the beliefs and assumptions about the life that can provide a basis and an opportunity for the personal growth, and initially traumatic experiences are disorienting and frightening. Over the time, however, people may learn deeper lessons about themselves and about life, ठीक है। सो इसमें क्या कहा जा रहा है, लाइक जो पोस्ट अब कोई ये कहेगा कि भाई हमारे साथ इतना बुरा हुआ, वो अच्छा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो नहीं, ट्रॉमा के बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की मदर की डेथ हो गई तो उसके बाद ही उसको पता चलेगा उनकी वर्थ कि माँ क्या होती है, ठीक है। वैसे अगर कोई किसी का लव वन चला गया, किसी की जॉब चली गई, या किसी का कोई पार्टनर चला गया या ब्रेकअप हो गया, तभी उसकी सेल्फ, जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी वर्थ समझ में नहीं आती है, जब वो चीज़ चली जाती है तब उसकी कीमत हमको पता चलती है, ठीक है। सो वक्त रहते हैं इन टाइम चीज़ों की, लोगों की, सिचुएशन की, अपने से बड़ों की, छोटों की, टीचर्स की, दोस्तों की, अपने पार्टनर की वर्थ रखो, समझो कि वो कितना महत्व रखता है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में, और उनको फील करवाओ, ठीक है। ग्रेटिट्यूड शो करो, अपना फीलिंग को एक्सप्रेस करो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डैट, जो पार्क ने 1998 में एक रिपोर्ट डाली थी, इसमें कहा था कि जो पीटीजी है, मतलब जो पोस्ट ट्रॉमेटिक
ग्रोथ है, मतलब जो ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया उसके बाद जो ग्रोथ है उसमें ये कहा गया कि काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि ये तो बहुत ही बेस्ट थिंग हुई एवर हैपन टू मी, ठीक है, क्योंकि पीटीजी चैलेंज बिलीफ एंड एजम्पशन ऑफ द लाइफ दैट कैन प्रोवाइड अ बेसिक एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि हमको ये इसने हमें इस जो ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ था इसने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपना पर्सनल ग्रोथ कर सकें, ठीक है, ठीक है। इनिशियली हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही जो भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं वो डिसोरिएंटेड होते हैं और डरावने होते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बट ओवर द टाइम जब चीज़ें डीपर होते जाती हैं तब हमको ये पता चलता है कि लाइक ये कितना इम्पोर्टेंट था हमारे साथ होना, और इससे ही हमको ऐसे अच्छा, ये तो हो गया कि लव वन गया तो हमें उसकी वर्थ पता चली, कोई जॉब गई तो जॉब की वर्थ पता चली, हम फेल हो गए तो पता चला कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अच्छा पार्टनर नहीं मिला। या हम ये कह सकते हैं कि लाइक ऐसा होता है ना कि अक्ल आजकल चल रहा है ना कि जो अक्ल है वो बादाम खा के नहीं आती है, धोखा खा के आती है, ठीक है। सो यही है पोस्ट ट्रोमेटिक पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ, लाइक अगर कुछ जो दुर्घटना हो गई उसके बाद जो ग्रोथ होता है ना, जो सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ होता है ग्रोथ, वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो अब देखते हैं नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द ट्रॉमा। नेगेटिव इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देखते हैं। तो द जेनॉफ एंड बलमैन एंड फ्राइज इन 1983 noted that the common emotional reaction to the victimization include the shock, confusion, helplessness, anxiety, fear, and depression. Some percentage of the people experiencing trauma develop symptoms fitting the American Psychiatric Association definition of the PTSD. Symptoms include repeated reliving the traumatic events in the memory and the intrusive thoughts and feelings associated with the events. जेनॉफ एंड बुलमैन, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि लाइक पोस्ट जब ट्रॉमा होता है उसके नेगेटिव इफेक्ट में क्या होता है, हमको शॉक लगता है, हमको कन्फ्यूज़न होता है कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है, हेल्पलेसनेस कि अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, एनजाइटी होती है, डर लगता है, डिप्रेशन में जाते हैं लोग जब कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है ना। सो ये सब जेनिफर बुलमैन ने बोला, जो इन्होंने रिपोर्ट डाली थी 1983 में। जेनिफर बुलमैन ने क्या आर्ग्यूज़ किया, दे आर्ग्यूज दैट द साइकोलॉजिकल toll of the trauma occurs in a large part because traumatic events shatter people's basic assumptions about themselves and world they live in she described three, ठीक है, जो जेनिफर बुलमैन ने थी उन्होंने क्या बताया, that she described three basic assumptions that are challenged by the trauma: the belief of personal invulnerability, the perception of world as a meaning and comprehensive, and the third, the view of ourself in a positive light. अब जेनिफर बुलमैन ने क्या आर्ग्यू किया, दैट साइकोलॉजिकल जो भी ट्रॉमा होता है, ठीक है, जो भी लार्ज पार्ट में होता है, ठीक है, ये जब भी होता है, ये होता तो है, ये देखो, जब भी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होगा, जब भी कोई दुर्घटना घटेगी तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट करेगी, तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो होता है वो अकर होता है, ठीक है, होता है, और लाइफ को लाइक पीपल को शैटर कर देता है, ठीक है। और बेसिक अजम्पशंस क्या होते हैं, लाइक इन्होंने बताया है कि द बेसिक अजम्पशन दैट आर चैलेंज्ड बाय द ट्रॉमा, जो ट्रॉमा से चैलेंज्ड होते हैं वो क्या होते हैं, लाइक द बिलीफ इन पर्सनल इन वर्बलिटी, ठीक है, बिलीफ कि भाई हम इतने जो वनरेबल हो रहे हैं, जो इतना हम थक रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, डिप्रेशन में है, ठीक है, जो भी बुरी सी स्थिति होती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतने स्मार्ट हैं कि आपको पता है, क्योंकि सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ है कोई ना कोई ट्रॉमेटिक इवेंट, तो आपको पता है, आप ये रिलेट कर पा रहे हैं ना। द बिलीफ इन पर्सनल इनवर्नेबिलिटी, ठीक है, आपको बिलीफ होना चाहिए कि भाई हम इतना भी डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि हमको आगे अपनी लाइफ देखनी है, जो गया वो गया, हम हैं, हमको आगे लाइफ बढ़ानी है, जो खो गया वो खो गया, आगे चीज़ें देखते हैं, ठीक है, जो होना था वो हो गया, अंडू नहीं कर सकते, लाइफ को हम अंडू नहीं कर सकते, ठीक है, सो आगे बढ़ना ही है, ठीक है, खुद की लाइफ नहीं बर्बाद कर सकते ना। सेकेंड एग्जाम्पशन क्या होता है, दैट द परसेप्शन, नज़रिया, जो दुनिया का नज़रिया है उसको हम मीनिंगफुल एंड कॉम्प्रहेंसिव देखें, ठीक है, जब भी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो और बहुत ही ज़्यादा कोई आपका नियर एंड डियर वन
ट्रॉमा में हो तो उसको जाके ये 3 अजम्पशन मतलब 3 चीज़ें ये आप प्रैक्टिस करो उनके ऊपर। उनको बिलीव करवाओ कि भई जो होना था हो गया, तुम डिस्ट्रक्टिव मत हो, तुम अपनी पर्सनल लाइफ मत बिगाड़ो। दूसरा उनको ये बोलो कि जो वर्ल्ड है इसको एज़ अ मीनिंगफुल देखो, लाइक जो होता है अच्छा होता है, ये क्यों हुआ इसका जानो, ठीक है? व्हाई डिड दिस हैपन, ठीक है? और कॉम्प्रिहेंसिबल वे में देखो, ठीक है? तो दुनिया को देखने का नज़रिया बदलो। एंड थर्ड होता है द व्यू ऑफ आवर सेल्फ इन अ पॉजिटिव लाइफ, और खुद को एक आप पॉजिटिव लाइट में देखो। ऐसे में देखो कि अब मेरा क्या होगा ये वो, ठीक है? एक पॉजिटिव देखो कि ठीक है अब मेरे साथ ऐसे हुआ है, अब मैं इससे ऐसे बाहर निकलूँगी, ऐसे करूँगी। इमेजिन करना है, विजुअलाइज़ करना है तो अच्छी चीज़ें करो और खुद को एक पॉजिटिव लाइट में देखो, ठीक है? सो ये हमारा लेक्चर था सक्सेसफुल एजिंग का, कि अगर आप बहुत ही अच्छे से समझदारी से अपनी लाइफ को फुलफ़िल, ठीक है, अच्छे तरीके से आप अगर आप जी रहे हैं, आप सोशली एक्टिव हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, खुश हैं आप अपनी ज़िंदगी में, आप वेलबींग है, लाइक साइकोलॉजिकल आप फिट हैं, फिज़िकली आप फिट हैं, मेंटली फिट हैं, इमोशनली फिट हैं, ठीक है? ईक्यू, आईक्यू सब सही है और आप अच्छे तरीके से अगर लाइफ के आगे जा रहे हैं और आप अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ में बिलीव कर रहे हैं और लाइक जितने भी हर्डल्स हैं आप रेज़िलिएंटनेस शो कर रहे हैं, आप रेज़िलियंस शो कर रहे हैं, अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे से बाउंस बैक कर रहे हैं। और अगर कोई भी ट्रॉमा या एडवर्सिटी आ रही है आपकी लाइफ में, उससे कैसे ओवरकम करते हैं, नेगेटिव इवेंट देख के उसको कैसे पॉजिटिव में बदलते हैं, या आप कैसे उसको ओवरकम करते हैं उस चीज़ को, अगर ये सब आप कर रहे हैं तो आप अच्छे से सक्सेसफुल एजिंग कर रहे हैं और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सक्सेसफुल एजिंग। सो अगर आप अभी तक बने हुए हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग इट टिल नाउ, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Do like, comment and share and subscribe to my channel, and have a nice day. Bye. See you all in the next lecture. Bye.